Hi everyone, welcome to the channel. Before going to the main content, I would like to inform you that we have created a new channel for UGC NET paper second. Subscribe that channel for economics paper. I'll give you the link below in the description. Now let's begin with today's questions. आज के सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 और ये जो है जून 2018 के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था और ये जो है क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया था। इसके अंदर देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू द वर्ड ICT। यानी यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए गए हैं अलग अलग और ये जो पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, किससे रिलेटेड है, तो ICT से। यानी वर्ड जो है ICT हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसी से जो है रिलेटेड पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। ऑप्शन देख लेते हैं हमारे पास स्टेटमेंट क्या क्या दिया हुआ है। तो पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है P नंबर, कह रहा है कि ICT इज़ एन एक्रोनिम। ICT जो है इसका जो है फुल फॉर्म क्या होगा, दैट इज स्टैंड्स फॉर इंडियन क्लासिकल टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये जो ICT आया हुआ है इसका एक्रोनिम ये स्टैंड करता है किसके लिए, तो इंडियन क्लासिकल टेक्नोलॉजी के लिए। नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है स्टेटमेंट नंबर Q, कह रहा है कि इन कोऑपरेटिव टेक्नोलॉजी दैट सिमुलेट ICT कंसिस्ट ऑफ द मर्जिंग ऑफ ऑडियो विजुअल। यानी दिया हुआ है कि ICT जो होता है वो किस चीज़ से बना होता है, यानी इसके अंदर क्या क्या शामिल होता है। तो पहला दिया हुआ है ऑडियो विजुअल, फिर इसके बाद टेलीफोन यानी बातचीत आप कर सकते हैं इसके थ्रू। देन वी हैव कंप्यूटर नेटवर्क्स, यानी इसके अंदर कंप्यूटर नेटवर्क्स भी होता है। एंड थ्रू अ कॉमन केबलिंग सिस्टम, यानी ये जो है ऑडियो विजुअल, टेलीफोन, कंप्यूटर नेटवर्क, ये जो है सब जो है एक साथ मर्ज होते हैं, जुड़े रहते हैं किसके थ्रू, तो कॉमन केबल सिस्टम के थ्रू। ठीक है, तो देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, कह रहा है कि ओनली P स्टेटमेंट इज ट्रू। बी वी हैव ओनली Q स्टेटमेंट इज ट्रू। सी नंबर दिया हुआ है P एंड Q, यानी बोथ P एंड Q आर ट्रू। और डी नंबर दिया हुआ नाइदर P नॉर Q इज ट्रू, यानी दोनों में से कोई सही नहीं है। सी नंबर दिया हुआ है दोनों सही है और बी नंबर दिया हुआ है सिर्फ Q नंबर सही है और ए नंबर दिया हुआ है कि स्टेटमेंट P जो है वही सही है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि ICT अगर हम पढ़ रहे हैं तो ICT का फुल फॉर्म हम लोग को पता होना चाहिए। ICT का फुल फॉर्म क्या होता है, इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसका फुल फॉर्म जो है याद होना चाहिए। तो पहला जो है स्टेटमेंट जो दिया हुआ है वो तो हो गया पहले से ही गलत, यानी ICT जो है वो एक्रोनिम किसके लिए है, वो इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के लिए, ना कि इंडियन क्लासिकल टेक्नोलॉजी, यानी ये जो है स्टेटमेंट हो गया गलत। तो यहाँ से हम लोग एलिमिनेट करते हैं ऑप्शन नंबर A और ऑप्शन नंबर C। अब हमारे पास है दो ऑप्शन, एक B है और एक D है। और Q नंबर स्टेटमेंट दे रहा है कि जो ICT है वो किससे मिलकर बना होता है, तो ऑडियो विजुअल, टेलीफोन से, कंप्यूटर नेटवर्क से, और ये तीनों किससे कंबाइन होते हैं, तो कॉमन केबलिंग सिस्टम से। तो ये स्टेटमेंट जो है कम्प्लीटली ट्रू है, यानी ऑप्शन नंबर जो है B जो है, यानी दिया हुआ है ओनली स्टेटमेंट Q जो है वो ट्रू है, यानी ऑप्शन नंबर B जो है इसका करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 37, कह रहा है कि अ न्यू लैपटॉप हैज़ बिन प्रोड्यूस्ड। एक नया लैपटॉप बनाया गया है दैट वेज इज लिट्स, यानी जिसका वजन जो है कम है, यानी पहले जो उसका वजन जो है था वो ज़्यादा था, अब जो है उसका वजन जो है कम हो गया है। इज स्मॉलर एंड यूजेस लेस पावर प्रीवियस लैपटॉप्स, यानी जो पहले वाला जो लैपटॉप था उससे जो छोटा है, वजन में भी कम है और पावर भी क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी हैज़ बीन यूज टू एकम्प्लाइज दिस, यानी कौन सा टेक्नोलॉजी इसके अंदर जो है लैपटॉप के अंदर यूज़ किया गया है ताकि जो है इसके अंदर वेट भी कम हो गया है, उसका साइज भी कम हो गया है और साथ ही साथ जो है उसका पावर भी जो है, पावर जो कंज्यूम कर रहा था वो भी कम हो गया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या है। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन वी हैव यूनिवर्सल सीरियल बस माउस, एंड सेकेंड वी हैव फास्टर रैंडम एक्सेस मेमोरी, सी वी हैव ब्लू रे ड्राइव और डी दिया हुआ है सॉलिड स्टेट हार्ड ड्राइव। तो अगर जो है कंप्यूटर जो है पहले की अपेक्षा, यानी पहले जो हेवी था अब जो है लेस हो गया है उसका वेट और छोटा भी हो गया साइज में और पावर भी कंज्यूम कर रहा है, इसका मतलब है कि उसके हार्ड ड्राइव में चेंज किया गया है। ठीक है, यानी इसका ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर डी, डैट इज सॉलिड स्टेट हार्ड ड्राइव, जिसको हम लोग SSD भी बोलते हैं। ठीक है, यानी सॉलिड स्टेट हार्ड ड्राइव, और हम लोग जो पुराना वाला जो हार्ड डिस्क होता है उसको बोलते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव HDD। तो ये जो HDD होता है वो क्या होता है, हेवी होता है,
और जो SSD होता है वो होता है हल्का। जो SSD होता है वो साइज में होता है बड़ा, ठीक है, और SSD होता है साइज में छोटा। तो इससे क्या होता है कि लैपटॉप छोटा भी हो गया SSD से, और HDD यानी हार्ड डिस्क ड्राइव जो होता है वो पावर ज़्यादा कंज्यूम करता है और SSD जो है पावर कम कंज्यूम करता है। इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सॉलिड स्टेट हार्ड ड्राइव। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 38 और कह रहा है कि गिवन द फॉलोइंग ईमेल फील्ड्स, यहाँ पे जो है ईमेल के अलग अलग फील्ड दिए गए हैं। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ईमेल एड्रेसेस विल स्वामी बी एबल टू सी। तो इसमें से जो है जो एड्रेस दिया गया है अलग अलग, तो उसमें से जो स्वामी है, जिनका नाम स्वामी है, उनको ईमेल भेजा गया है, तो वो कौन कौन सा जो है मेल जो है जिनको भेजा गया है, मैसेज जो रिसीव किए हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं यानी देख सकते हैं। तो देख लेते हैं किनको किनको भेजा गया है। तो पहले जो मेन में दिया गया है वो 2 है, यानी ram@test.com, ठीक है, यानी 2 जो है ये मेन हो गया। और इसका कार्बन कॉपी किनको भेजा गया है, CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी, तो raj@test.com और ravi@test.com। तो कार्बन कॉपी जो है इन 2 लोगों को भेजा गया है और जो मेन बंदा है उसका नाम राम है। फिर उसके बाद अगला दिया हुआ है BCC, डैट इज ब्लाइंड कार्बन कॉपी, और इसमें दिया हुआ है swami@test.com एंड rama@test.com। ऑप्शन देख लेते हैं कोड क्या क्या दिया हुआ है इसके अंदर। तो पहला नंबर दिया हुआ है कि जो स्वामी होगा वो सिर्फ मैसेज देख सकते हैं ram@test.com, यानी जो राम को जो मैसेज किया गया है, जैसे राम जो है यहाँ पे 2 नंबर पे है, तो जो स्वामी होगा जिसका नाम स्वामी है वो जो सिर्फ जो है राम को जो ईमेल गया है मैसेज वो तो अपना एक्सेस कर ही सकता है, लेकिन जो राम को भी गया है मैसेज वो भी देख सकता है कि ये ईमेल जो है राम को भी सेंड किया गया है। B नंबर दिया हुआ है कि जो स्वामी है वो देख सकते हैं कि राम को भी मेल गया है, राज को भी गया है एंड रवि को भी गया है। C वी हैव कि देख सकते हैं स्वामी कि राम को मेल गया है, फिर उसके बाद रामा को भी मेल गया है। और D में नंबर दिया हुआ है कि वो एक्सेस कर सकते हैं कि राम को भी मेल गया है, रामा को भी गया है, राज को भी गया है एंड रवि को भी गया है। तो यहाँ से देख लेना है कि जो हम लोग इसके पहले वीडियो में भी पढ़ चुके हैं कि जो 2 होता है वो मेन बंदा होता है कि जिसको फॉरवर्ड करते हैं, मेन पार्टी होता है। CC जो है जो कार्बन कॉपी, यानी ये जो है मेल जो है किसी दूसरे को भी भेजना है तो वो कार्बन कॉपी हो गया, लेकिन ये क्या है कि ये एक्सेस नहीं कर पाएंगे दूसरे का मैसेज। कार्बन कॉपी जिनको भेजा गया है वो देख नहीं पाएंगे कि ये जो है मेल जो है और लोगों को भी फॉरवर्ड किया गया है, लेकिन जो BCC के अंदर जिनको नाम मेंशन रहता है वो सभी को देख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं कि वो जो है मेल, जो पार्टिकुलर मेल गया है वो किस किस बंदे को सेंड किया गया है। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर B, डैट इज ram@test.com, राज है और फिर रवि है। क्यों होगा, क्योंकि जो भी जिसका भी नाम BCC के अंदर अगर मेंशन है तो वो जो है बंदा वो सारे को देख सकता है, उसके मेल को एक्सेस कर सकता है कि ये मेल जो है अदर किन किन लोगों को भेजा गया है, यानी ये स्वामी है ये 2 वाले को भी देख सकते हैं और साथ साथ जो है जो कार्बन गया है, किस किस कार्बन कॉपी गया है किन किन लोगों को, वो भी एक्सेस कर सकते हैं। तो इसमें जो है 2 में जो है राम को भेजा गया है और कार्बन कॉपी में जो है ये राज को भेजा गया है। लेकिन BCC के अंदर जो है दूसरा नाम दिया गया है रामा को, वो जो है स्वामी जो है इनको एक्सेस नहीं कर पाएंगे, यानी BCC में जो है अलग अलग नाम दिया है वो नहीं देख पाएंगे, यानी स्वामी जो है रामा को नहीं देख पाएंगे कि इनको भी मेल गया है और रामा जो है स्वामी को नहीं देख पाएंगे कि इनको वो जो है पार्टिकुलर मेल इनको भी भेजा गया है। लेकिन ये दोनों एक्सेस कर सकते हैं कि ये 2 वाले के अंदर जो भी नाम दिया गया उनको भी एक्सेस कर सकते हैं कि इनको पार्टिकुलर मेल गया है, और जो C वाले हैं CC कार्बन वाले कार्बन कॉपी जो है उनको भी एक्सेस कर सकते हैं। यानी इसके अंदर 2 के अंदर दिया हुआ है राम, तो यहाँ पे हम लोग B नंबर में राम है, फिर जो है C नंबर में दिया हुआ है CC के अंदर राज, तो यहाँ पे राज है, इनको भी एक्सेस कर सकते हैं स्वामी, और रवि है तो रवि को भी, यानी ऑप्शन नंबर B जो है इसको ये जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि पुट द फॉलोइंग यूनिट ऑफ स्टोरेज इनटू करेक्ट ऑर्डर। यहाँ पे स्टोरेज दिया हुआ है, अलग अलग तरह के स्टोरेज हैं, और पूछ रहा है कि इसको जो है ऑर्डर में अरेंज करना है, यानी सबसे जो छोटा है उसको पहले रखना है, ठीक है, विद द स्मॉलेस्ट यूनिट फर्स्ट। यहाँ पे दे दिया सबसे जो छोटा है उसको सबसे फर्स्ट में रखना है एंड गोइंग डाउन टू द लार्जेस्ट यूनिट। और कैसे करना है, तो छोटा से होते होते सबसे बड़ा तक पहुँच जाना है। तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। पहला नंबर में दिया हुआ है किलोबाइट, देन वी हैव बाइट, फिर दिया हुआ है मेगाबाइट, D है टेराबाइट, फिर उसके बाद दिया हुआ गीगाबाइट और लास्ट है बिट। अगर आप लोग के इसके बारे में जो है थोड़ा सा भी आइडिया नहीं है तो आप लोग जो है ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते हैं, थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है। तो पहला नंबर ऑप्शन में देख लेंगे कि ऑप्शन नंबर A में जो है दिया हुआ है F नंबर,
यानी चारों में दिया हुआ F नंबर, यानी यहाँ से तो आइडिया लग जाएगा कि पहले जो है कौन सा आएगा, बिट, यानी पहले पोजीशन पे सबसे छोटा हो गया बिट। फिर उसके बाद जो है सेकंड देख रहे हैं तो इसमें अंदर बी दिया हुआ है, यानी बिट के बाद आएगा बाइट, ठीक है, सेकंड पे ही आ जाएगा। फिर थर्ड नंबर दिया हुआ है चारों में ऑप्शन में ए, तो बाइट के बाद आता है किलो बाइट यानी केबी, जिसको हम लोग केबी बोलते हैं। अब यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं कि केबी के बाद आता है एमबी, फिर एमबी के बाद आता है जीबी और उसके बाद टीबी, यानी ये इसका सीक्वेंस करेक्ट ऑर्डर हो गया। तो हम लोग देख लेते हैं कि कौन से जो है पैटर्न पे ये बैठ रहा है। तो पहला नंबर पे आ जाएगा बिट, सेकंड पे आ जाएगा बाइट, फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट होगा केबी किलो बाइट, देन वी हैव एमबी मेगाबाइट, फिर उसके बाद है गीगाबाइट यानी जीबी, और लास्ट में हो जाएगा टेराबाइट 6 पोजीशन पे, तो यानी डी जो है सबसे लास्ट में होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है किस में लास्ट में है, तो इसके अंदर नहीं है, इसमें भी नहीं है, और यहाँ पे सी नंबर, यानी डेट इज सी नंबर जो है करेक्ट इसका आंसर है। यानी ये जो डी नंबर भी, ये भी क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। चलिए ये भी हम लोग इसमें थोड़ा जानकारी ले लेते हैं कि एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं और 1 किलो बाइट में कितने बाइट होते हैं। तो वो जो 8 बाइट होता है उसके अंदर जो होते हैं 8 बिट्स, और उसके बाद जो है जो 1 KB होगा उसके अंदर आ जाते हैं 1024 ये बाइट्स, ठीक है, यानी सबसे छोटा हो गया बिट्स, 8 बिट्स के बाद जो है ये बाइट हो जाएगा, और उसके बाद KB यानी एक बाइट में हो जाएंगे 1024, फिर उसके बाद एक MB में हो जाएगा 1024 KB, एंड देन उसके बाद MB के बाद आ जाएगा GB, ठीक है, GB में हो जाएगा 1 GB में होते हैं 1024 MB, और 1 TB में होते हैं 1024 GB। चलिए आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। तो ये जो है इसका करेक्ट ऑर्डर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है विथ रेस्पेक्ट टू कंप्यूटर मेमोरीज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू, यानी कंप्यूटर मेमोरी के बेसिस पे दिया गया है और पूछ रहा है कि इन सारे स्टेटमेंट्स में कौन सा जो है स्टेटमेंट वो ट्रू है कंप्यूटर मेमोरी के अकॉर्डिंग। सो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला नंबर स्टेटमेंट दिया हुआ है, स्टेटमेंट नंबर पी दिया हुआ है, कह रहा है कि रीड ओनली मेमोरी डैट इज रोम इज़ अ वॉलेटाइल मेमोरी, ठीक है, रोम जो है एक तरह का वॉलेटाइल मेमोरी होता है। क्यू नंबर दिया हुआ है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी डैट इज रैम रैम इज़ अ वॉलेटाइल मेमोरी, यहाँ पे दिया हुआ कि रैम जो है वो एक तरह का वॉलेटाइल मेमोरी है। और आर नंबर दिया हुआ है कि सेकेंडरी मेमोरी इज़ अ वॉलेटाइल मेमोरी। अब हम लोग को पता करना है कि कौन सा मेमोरी जो है वो वॉलेटाइल होता है। देख लेते हैं कि ऑप्शन में हम लोग के पास क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है। ए नंबर दिया हुआ है कि ओनली पी स्टेटमेंट इज ट्रू, वी हैव स्टेटमेंट नंबर क्यू इज ट्रू, सी वी हैव पी एंड आर इज ट्रू, ठीक है, बोथ जो है पी और आर जो है वो क्या है, ट्रू है। और डी नंबर दिया हुआ है कि नाइदर पी और नॉर क्यू, ये जो दोनों में से जो है कोई स्टेटमेंट सही नहीं है, ठीक है। तो देख लेते हैं कि क्या क्या हो सकता है इसका आंसर। तो यहाँ समझ लीजिए कि जो रोम होता है वो उसको हम लोग बोलते हैं हार्ड डिस्क, ठीक है। हार्ड डिस्क क्या होता है कि ये जो है ये परमानेंट होता है, ये वोलेटाइल नेचर का नहीं होता है। तो पहला स्टेटमेंट जो है पी जो है वो हो गया गलत, ये जो है यानी पी जो है यहाँ पे जहाँ जहाँ स्टेटमेंट दिया हुआ है वो कर देंगे गलत। उसके बाद दिया हुआ है कि जो रैम होता है वो वोलेटाइल नेचर का होता है, यानी जब तक जो है कंप्यूटर आपका वर्क कर रहा है ऑन है तब तक जो है रैम आप उस पर एक्सेस कर सकते हैं, और जैसे ही ऑफ हो गया तो रैम जो है काम करना बंद कर देता है, यानी उसके अंदर जो भी सॉफ्टवेयर वगैरह उस पर रन कर रहा होगा वो क्या हो जाएगा, बंद कर जाएगा। यानी ये जो है रैम जो होता है वो वोलेटाइल नेचर का होता है। और आर नंबर दिया हुआ है कि सेकेंडरी मेमोरी जो होते हैं वो वोलेटाइल नेचर के होते हैं। तो यहाँ पर सेकेंडरी मेमोरी ही जो है क्या होता है उसको बोलते हैं रोम, यानी स्टेटमेंट जो है थोड़ा घुमा कर दिया है ताकि बच्चे को क्या हो, कन्फ्यूजन हो, ठीक है। तो सेकेंडरी मेमोरी ही क्या होता है, हार्ड डिस्क होता है, हार्ड ड्राइव जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, हार्ड ड्राइव। तो ये भी जो है क्या है, ये परमानेंट होता है, इसके अंदर जो भी हम लोग सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करके रखते हैं और या फिर सॉन्ग्स वगैरह डाउनलोड करके रखते हैं, जो भी हम लोग अपना प्रोग्राम वगैरह डाउनलोड करके रखते हैं वो सारा जो है स्टोर होकर रहता है, यानी परमानेंट रहता है। तो ये वोलेटाइल नेचर का नहीं होता है। डैट मीन्स इसके अंदर जो है ऑप्शन नंबर क्यू जो है वो सिर्फ सही हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। सो यहाँ से हम लोग शुरू कर रहे हैं। दिसंबर 2018 के अंदर पूछा गया था जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो जो है 36 नंबर शुरू हो रहा है। चलिए कह रहा है क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द टर्म ICT इज और आर ट्रू, यानी ये जो है स्टेटमेंट दिए गए हैं और इन स्टेटमेंट से हम लोग को बताना है कि जो ICT से जो रिलेटेड है टर्म्स वो कौन सा जो है ट्रू है, सही है, ठीक है। पहला नंबर देख लेते हैं स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट नंबर पी दिया हुआ है, कह रहा है कि डिजिटल डिवाइड इज एन इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी।
तो जो डिजिटल डिवाइड होता है, यानी सपोज मान लेते हैं कि दो सिटी है, सिटी एक ए है और एक सिटी बी है, यहाँ पे जो है इंटरनेट कनेक्शन है और यहाँ पे जो इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, आईसीटी का यूज़ कर सकते हैं बहुत ईजिली, और यहाँ पे जो हम लोग एक्सेस नहीं कर पाते हैं क्योंकि यहाँ पे नेट ही नहीं है, ठीक है। तो हम लोग कम्युनिकेट कैसे करेंगे, तो मेन आईसीटी का जो है क्या है कि जो आईसीटी अगर डेवलप हो रहा है तो क्या करेगा, डिजिटल डिवाइड कर रहा है, तो जो ये दोनों में इक्वेलिटी ला रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों में, यानी ए में, सिटी ए में और सिटी बी में जो है वो इक्वेलिटी ला रहा है विथ रिगार्ड टू एक्सेस, ठीक है। किसके रिगार्डिंग में करना है, तो एक्सेस, यूज़ ऑफ एंड इम्पैक्ट ऑफ आईसीटी। तो क्या दोनों जगह जो है आईसीटी का हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जो है इक्वेलिटी ला रहा है, दोनों में बराबर बराबर वैल्यू दे रहा है, तो ये ऑप्शन दिया हुआ है। नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है, स्टेटमेंट नंबर क्यू, कह रहा है कि आईसीटी दैट मीन्स इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हेल्प्स इन द इंटरनेशनल डेवलपमेंट बाय ब्रिजिंग द डिजिटल डिवाइड। क्या करता है कि आईसीटी जो है वो हेल्प करता है, जितने भी सारे इंटरनेशनल डेवलपमेंट होता है वो एक ब्रिज की तरह काम करता है, यानी जो भी डिजिटल डिवाइड होता है तो वहाँ पे एक ब्रिज की तरह काम करता है कि वहाँ पे भी जो है उस इन्फॉर्मेशन को पहुँचाया जा सके, ठीक है। एंड प्रोवाइडिंग इक्विटेबल एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, और ये क्या करता है कि इक्विटेबल बना देता है कि हम लोग सब जो है क्या कर सकें, टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकें। तो ये जो है मेन मकसद है आईसीटी का। तो ऑप्शन देख लेते हैं कि कौन कौन से जो है इसका आंसर दिया हुआ है। ए नंबर दिया हुआ ऑप्शन कि जो स्टेटमेंट पी है वो जो है करेक्ट है सिर्फ, फिर बी नंबर दिया हुआ है कि ओनली क्यू स्टेटमेंट इज़ ट्रू, सी वी हैव पी एंड क्यू स्टेटमेंट आर ट्रू, और डी नंबर दिया हुआ है कि नाइदर पी नॉर क्यू स्टेटमेंट इज़ ट्रू। सो स्टेटमेंट नंबर पी जो दिया हुआ है वो है पूरी तरह से रॉन्ग, ठीक है, क्योंकि आईसीटी का मेन मकसद ये नहीं होता है कि वो जो है दो लोगों के बीच में डिजिटल डिवाइड लेकर आए, ठीक है। और डिजिटल डिवाइड अगर आता है तो वो इकोनॉमिक और सोशल इक्वेलिटी को दर्शाता नहीं है। तो ये जो स्टेटमेंट जो है पूरी तरह से गलत। और अगर बात करें स्टेटमेंट नंबर क्यू की, तो ये जो है पूरी तरह से है करेक्ट, क्योंकि ये जो है क्या करता है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट के लिए जो एक ब्रिज की तरह काम करता है, जो सभी के लिए जो है एक इक्विटेबल जो है एक्सेस होता है, यानी जो ये सभी लोग जो है क्या कर सकते हैं, इस आईसीटी का यूज़ कर सकते हैं, यानी इसके अंदर कोई जो है भेदभाव नहीं होता है। डैट इज़ ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है अ कॉन्फिडेंशियल फाइल नीड्स टू बी डिलीटेड। एक जो है फाइल है जो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है, ठीक है, सीक्रेट है, उसको डिलीट करना है फ्रॉम अ वर्क स्टेशन, यानी जहाँ पे आप उसको सेव करके रखे हैं वहाँ से उसको क्या करना है, डिलीट करना है। तो कह रहा है कि विच ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वे टू इंश्योर दिस। तो अगर डिलीट कर रहे हैं ताकि जो है आपके ये कंप्यूटर में नहीं रहे, आपके सिस्टम में नहीं रहे, तो सबसे मेन जो है अच्छा तरीका कौन सा होगा उसको डिलीट करने का। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन वी हैव फर्स्ट नंबर रीनेम द फाइल, यानी फाइल का नाम चेंज कर दीजिए। बी नंबर दिया हुआ है कंप्रेस द फाइल एंड बैकअप टू टैप, यानी उसको फाइल को जो है बैकअप रख लीजिए, कंप्रेस करके छोटा कर लीजिए, ठीक है, और उसका बैकअप रख लीजिए। सी नंबर दिया हुआ कॉपी एंड पेस्ट द फाइल इनटू द रिसाइकल बिन एंड एम्प्टी द रिसाइकल बिन, यानी उसको क्या करना है, फाइल को कॉपी और पेस्ट कर लेना है कहाँ पे, रिसाइकल बिन के अंदर, और रिसाइकल बिन को क्या कर लेंगे, डिलीट कर देना है। एंड डी वी हैव ड्रैग द फाइल इनटू द रिसाइकल बिन्स एंड एम्प्टी द रिसाइकल बिन, यानी क्या करना है, पहले जो है मेन फोल्डर से उसको डिलीट कर लेना है, फिर उसके बाद जो है रिसाइकल बिन को एम्प्टी कर देना है, यानी रिसाइकल बिन को भी क्या करना है, क्लीन कर देना है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ड्रैग द फाइल इनटू द रिसाइकल बिन। पहले तो जो है उस फाइल को डिलीट करके रिसाइकल बिन में लाएंगे एंड देन फिर उसके बाद क्या करेंगे कि रिसाइकल बिन को एम्प्टी कर देंगे, खाली कर देंगे, क्योंकि जो भी चीज़ हम लोग डिलीट करते हैं तो वो जो है एक तरह से सेव हो जाता है कहाँ पे, रिसाइकल बिन में, यानी रिसाइकल बिन के अंदर वो छिपा रहता है, फिर से उसको हम लोग रिकवर कर सकते हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि कोई फाइल अगर डिलीट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको रिसाइकल बिन से भी क्या करना होता है, क्लीन करना होता है। इसलिए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू विथ रिगार्ड टू वेबसाइट। अब जो है स्टेटमेंट दिया गया है और ये बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो वो सही है और ये किसके रिगार्डिंग पे, वेबसाइट के, यानी वेबसाइट के थ्रू जो है, वेबसाइट के टर्म में ये कौन सा जो है सेंटेंस जो है वो सही है। चलिए फर्स्ट देख लेते हैं। सेंटेंस पी नंबर कह रहा है अ ब्लॉग इज़ अ वेबसाइट दैट कंसिस्ट ऑफ पोस्ट इन रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो ब्लॉग जो है एक तरह का वेबसाइट होता है जो किससे मिलकर बना होता है, पोस्ट से, ठीक है, जो रिवर्स क्रोनिकल ऑर्डर में वो अरेंज होता है। फिर स्टेटमेंट नंबर क्यू दिया हुआ है, कह रहा है कि अ विकी इज़ अ वेबसाइट दैट डिज़ाइन टू अलाउ पीपुल टू कोलैबोरेट ईजिली। तो विकी जो है एक तरह का वेबसाइट है जो डिज़ाइन किया गया है कि लोग जो है वहाँ पे आकर जो है ईजिली जो है एक्सेस करके वहाँ पे
कोई भी जानकारी ले सकते हैं। चलिए तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन जो है इसके अंदर जो है करेक्ट है। ऑप्शन वी है फर्स्ट नंबर कह रहा है कि P ओनली इज करेक्ट, देन बी नंबर दिया हुआ है ओनली Q इज करेक्ट, देन वी हैव सी नंबर P एंड Q यानी बोथ P एंड Q आर करेक्ट, एंड द लास्ट वी हैव नाइदर P और नॉर Q इज करेक्ट। दोनों में से कोई जो है करेक्ट नहीं है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी बोथ P एंड Q आर करेक्ट। यानी पहला नंबर जो P दिया हुआ स्टेटमेंट वो भी करेक्ट है। जो ब्लॉग होता है, वेबसाइट होता है, वो क्या होता है, किससे मिलकर बना होता है, तो बहुत सारे पोस्ट से मिलकर जो रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होते हैं। और ये विकिपीडिया जो है एक तरह का वेबसाइट है जो डिज़ाइन किया जाता है कि इस पर जो है सारे लोग जो है आकर अपना कोलैबोरेट जो है कर सकते हैं, यानी इजीली जो है एक्सेस कर सकते हैं। यानी इसका जो है करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, P एंड Q दोनों जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 39 दिया हुआ है, कह रहा है कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ ईमेल व्हाट इज स्पैम। यानी ईमेल के टर्म में हम लोग बताना है कि ईमेल के अंदर जो एक स्पैम टर्म करके आता है नाम, ठीक है, वो स्पैम जो है वो क्या होता है, ठीक है, वो किसके लिए यूज़ होता है स्पैम। तो ऑप्शन देख लेते हैं। द फर्स्ट वी हैव द एक्ट ऑफ ओवरलोडिंग एन ईमेल सर्वर बाय यूजिंग डिनाइल ऑफ द सर्विस अटैक्स। यानी ये क्या करता है, जो मेल जो है बहुत ज़्यादा आ जाता है, एक बार ओवरलोड हो जाता है तो उसको क्या करता है, डिनाई कर देता है, यानी अटैक से जो है बचा देता है। देन वी हैव बी नंबर ईमेल मैसेजेस डैट आर इन्फेक्टेड वायरसेस। यानी ये उस तरह की जो है ईमेल्स होते हैं जो क्या करते हैं, वायरस के साथ आते हैं और हमारे डिवाइस को जो है वो ख़राब कर देते हैं। द सी नंबर दिया हुआ है अ लार्ज नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैसेजेस। यानी ये जो है मैसेजेस का एक बल्क होता है, क्वांटिटी में आता है एक मैसेज डैट डू नॉट रीच द रेसिपिएंट। यानी ये जो बल्क में मैसेज आता है लेकिन जो है वो रेसिपिएंट तक जो है यानी जो रिसीवर है उसके पास नहीं पहुंच पाता है। डी वी हैव द अनसोलिसिटेड एडवर्टाइजिंग सेंड टू अ लार्ज नंबर ऑफ रेसिपिएंट। यानी ये जो है ये क्या होता है, एक तरह का जो है एडवर्टाइजमिंग मेल होता है जो बहुत सारे लोगों को एक साथ जो है सेंड किया जाता है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर है, ये जो है क्वेश्चन जो है रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी इसके पहले वाले हम लोग पार्ट 1 में भी जो है इसके बारे में डिटेल्स में स्टडी किया है, आप वो जाकर देख लेंगे वहाँ पे भी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, डैट इज़ अनसोलिसिटेड एडवर्टाइजमेंट सेंड टू अ लार्ज नंबर ऑफ रेसिपिएंट। यानी ये जो है एक तरह का जो है मेल होता है जो क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये जो है कमर्शियल जितने भी सारे होते हैं बिजनेस प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, वो जो है एडवर्टाइजमेंट करते हैं और ये एक ही साथ जो है बहुत सारे लोगों को सेम टाइम में मैसेज डिलीवर कर सकता है। सो आज के सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 और इसके अंदर कह रहा है कि अ वायरस टाइप दैट इज़ कैपेबल ऑफ शिफ्टिंग फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनोदर। यानी एक वायरस दिया हुआ है जो कैपेबल होता है किस लिए, जो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जा सकता है, ठीक है, विथआउट यूज़र इंट्रैक्शन इज़ नोन एज। तो बिना जो है जो यूज़र है जो यूज़ कर रहा है उसके इंट्रैक्शन के बिना जो है अगर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में वो वायरस चला जा रहा है, शिफ्ट कर जा रहा है, तो उसको क्या कहते हैं। द ऑप्शन वी हैव दिया हुआ है फर्स्ट नंबर अ वर्म, सेकेंड दिया हुआ है ट्रोजन, सी वी हैव लॉजिक बॉम्ब एंड डी इज़ बूस्ट सेक्ट। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, डैट इज़ वॉर्म, ठीक है, वॉर्म जो है इसका करेक्ट आंसर है। सो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। तो हमने जो है जून 2022 के लिए जो है टारगेट फिक्स किया है JRF और नेट के लिए। तो जो भी बच्चे जो है नेट और JRF का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएंगे ताकि जो है आप जो है जितने भी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट होता है 5 साल का उसका आप बेनिफिट ले सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, स्टडी वेल, थैंक यू।